Hello everyone, myself Kiran Podia. Today we are going to discuss lesson number 4th Geography, and we will discuss today commercial farming की जो व्यापारिक फसलें हैं, व्यापारिक खेती है, वो कौन कौन सी होती है, किस एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, आज हम ये रीड करेंगे। फर्स्टली कॉमर्शियल फार्मिंग। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. यानी जो वाणिज्यिक या व्यापारिक खेती होती है, इसमें फसलें जो ग्रो की जाती हैं और जो हम पशुपालन करते हैं उनको मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। The area cultivated and the amount of capital used is large. और इसमें क्या है, काफ़ी जब हम कोई भी एरिया पे खेती करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है और इतनी ही बड़ी मात्रा में उस पर पैसा पूंजी एक बार लगाई जाती है। आफ्टर दैट जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसके बदले में पैसा मिलता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। ज़्यादातर काम क्या है, मशीनों से किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। जो हम वाणिज्यिक खेती करते हैं उसमें वाणिज्य जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन, कई बार हम एक फसल के साथ दूसरी फसल भी ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि जो ईख होता है, ईख के साथ हम गेहूँ, प्याज या दूसरी फसलें ग्रो कर लेते हैं। प्लांटेशन जैसे कि बागवानी फसलें जो होती हैं इनको भी हम क्या करते हैं, बेचने के लिए ग्रो करते हैं। जैसे आम के बाग लगाना, बनाना के, किन्नू के, जितने भी फ्रूट होते हैं। फिर हमारा जो गन्ना है उसको भी ऐसे ही लगाया जाता है, प्लांटेशन में ही आता है ये। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। व्यापारिक जो खेती करते हैं वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए ही की जाती हैं। वीट एंड मेजी आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन। यानी जो गेहूँ है, मक्का है, ये ऐसी फसलें हैं जो हम घर परिवार के लिए भी यूज़ करते हैं और बेचने के टारगेट से भी। मेजर एरिया आर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यानी जो खाद्य फसलें होती हैं, अनाज की जो फसलें होती हैं, इनका जो ज़्यादातर उत्पादन है जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वहाँ पर किया जाता है। इट मीन्स जो एरिया इन फसलों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। दिस एरिया आर शार्पली पॉपुलेटेड। यहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या है, ज़्यादा है। विद लार्ज फार्म सेपरेटिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। और जो फिर फसलें ग्रो की जाती हैं वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। सब विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो इसमें क्या है, जो सर्दी का सीजन होता है उसमें मोस्टली क्या है, एक फसल ग्रो करते हैं और ये डिपेंड करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कि अगर वो उपजाऊ है तो हम मोर देन वन फसल जो है ग्रो कर लेते हैं। अगर वो बंजर ज़मीन है, कक्कड़ बजरी वाली है, तो इट मीन्स उस पर कॉमनली एक ही फसल जो है वो ग्रो की जाती है। सेकेंड, इन मिक्स फार्मिंग, यानी एक के साथ दूसरी फसल ग्रो करना। फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग अ स्टॉक। इसमें क्या है, जैसे गेहूँ है, हम अपने लिए जब हमें क्या चाहिए होता है, गेहूँ का अनाज जो होता है, लेकिन उसके जो भूसा बनता है वो हमारे पशुओं के काम आता है और पशु जो होते हैं उनको भी खाद्य वस्तु के रूप में कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो उनके लिए भी हम विशेष प्रकार की खेती करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में इसको ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन वाली जो खेती है आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक रूप है। वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैसे रबर्स, बनाना और कॉटन, ये सब इसमें ग्रो किए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें ज़्यादा पूंजी और लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे बनाना है, रबड़ है, शुगर केन है, पहले इनको क्या है काटना, फिर इकट्ठा करना, फिर जैसे गन्ना होता है उसको ट्राली है, बग्गी है, उसमें डालना, वहाँ से शुगर मिल तक पहुँचाना, तो इट मीन्स लेबर वर्क ज़्यादा होता है इसमें। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाई फैक्ट्री। जो हम उत्पादन करते हैं वो खेत से या फिर आसपास की जो मार्केट है, फैक्ट्री है, डायरेक्ट वहाँ भी बेच सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार की खेती के लिए जो
ट्रांसपोर्ट हैं उनका होना काफ़ी ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है उसमें इस प्रकार की खेती की जाती है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया, श्रीलंका एंड सम एग्जाम्पल्स और भी हैं कि किस कंट्री में कौन सी फसल जो है ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती है। अब हम स्टडी करेंगे मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें कौन सी किस देश की हैं, तो हम मोस्टली अपने यहाँ पर देखेंगे अपने इंडिया की ही। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population, कि वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की फसलें ग्रो करना पड़ती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो फसलें होती हैं वो कच्चे माल कहाँ पर पहुँचाती हैं, ऐसे उद्योग जो हमारे कच्चे माल के लिए एग्रो मतलब खेती कृषि पर डिपेंड होते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेजी एंड मिल्ट। ये इसकी मुख्य फसलें हैं जिनका हम किसी न किसी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सेंड करते हैं। जूट और कॉटन भी हैं। जूट से क्या बनता है, सूती कपड़ा, जूट से क्या बनता है, ये रोप्स जो होती हैं, थैले जो होते हैं। कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ऐसे ही सिल्क होता है। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। तो ये भी हमारी कैसी हैं, मुख्य फसलें हैं जिनका हम मतलब कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। खाद्य फसल है पूरे विश्व की। इट इज़ ए स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रेन। जो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो मुख्य आहार है उसमें इसको काउंट किया जाता है। हल्का भी होता है खाना। राइस नीड हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। टिल नाउ आप अपने सराउंडिंग एरिया में इसका एग्जांपल देख सकते हो कि अपने खेतों में धान की फसल लगी हुई है तो हमें उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इट ग्रो बेस्ट इन एलोवेल क्ले सोयल विच कैन रिटेन वाटर। इसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है वो जलोढ़ मिट्टी जो कि पानी को अपने अंदर सोख के रखती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो फर्स्ट जो है चाइना होता है, आफ्टर दैट इंडिया की नंबरिंग आती है इसकी ग्रोथ में। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश 2 or 3 आर ग्रोन इन ए ईयर। यानी जो बांग्लादेश है, अपना वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हम एक साल में 2 से 3 फसलें जो हैं धान की ग्रो कर लेते हैं क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो किसके लिए सूटेबल है, धान के पौधे के लिए। इसीलिए वहाँ पर हम इस फसल को मोर देन 2 or 3 क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। जबकि अपने इधर नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो हम यहाँ पर एक सीज़न में ही इसको ग्रो कर पाते हैं एक बार। वहाँ का रीज़न ये भी है कि वहाँ पर कोस्टल एरिया होने के कारण क्लाइमेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।